बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक व्यूवर्स माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है। और ये बेसिकली मैंने वीएफडी से रिलेटेड ही ये वीडियो बनाई है क्योंकि आपको पता है कि वीएफडी के अंदर जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो हो रही होती है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो बेसिकली होती क्या है और कैसे जो है हमें आउटपुट पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलती है। तो गाइस पहले मैंने इससे पहले वीएफडी होती क्या है, वीएफडी को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं उस पर वीडियो बनाई हुई है। और वीएफडी वर्किंग कैसे करती है उस पर वीडियो बनाई हुई है। पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है उससे नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी समझ आ सके। तो हम देख सकते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता क्या है। बेसिकली गाइस ये एक पल्स की विड्थ को कंट्रोल करने का मेथड होता है। पल्स जो है ये हमारी एक पल्स है, ये एक हमारी एक सिग्नल है। पल्स आपको पता है पल्स होती है जिसमें या तो जीरो सिग्नल होता है या हाई सिग्नल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये किस्म का जीरो है और ये हमारा हाई सिग्नल, तो ये एक पल्स है। और विड्थ क्या होती है, विड्थ ये देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ इतनी है, यहाँ पर इसकी और ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर कम है, ये फिर कम है और ये ज़्यादा है। तो ये एक विड्थ है। और मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इसकी कंट्रोलिंग है, इसकी वेरिएशन है कि कहीं हम विड्थ को कम कर रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से हम अपनी आउटपुट को वेरी कर रहे हैं। और वेरी कैसे कर रहे हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आपने भी समझ लिया है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है बेसिकली होती क्या है, पल्सेस की विड्थ को वेरी करना, कम ज़्यादा करना, ये एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। ये गाइस एक सिंपल वीएफडी की ड्राइंग है जो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में शो की हुई है। ये हमारी इनपुट है, ये रेक्टिफायर है जो कि ये एसी इनपुट है। और ये जो हमारा रेक्टिफायर है ये बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आगे क्या है, हमारा इन्वर्टर है, ये दोबारा जो है वो डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये मैंने डिटेल से जो है वो वीएफडी कैसे वर्क करती है उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। आप उसको अगर पहले देख लें तो आपको सही समझ आ जाएगी। उसके बाद ये आउटपुट है जो कि हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के अंदर ले रहे होते हैं। और बेसिकली जो ये इन्वर्टर पोर्शन है इसके अंदर जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही होती है। इसी को ही हमने आज समझना है कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो कैसे हो रही होती है। तो गाइस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेसिकली हम कर रहे होते हैं कंट्रोलिंग द एवरेज पावर डिलीवर्ड, कि हमें जो आउटपुट पर जो हमने कभी कभार हमने पावर जो है वो वेरी करनी होती है, कम ज़्यादा लेनी होती है। जैसा कि हम वीएफडी के अंदर फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ये डीसी टू एसी मतलब कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपको मैंने यहाँ भी बताया है ऊपर कि ये जो है हमारा डीसी पोर्शन है ये वाला, और डीसी से एसी में हम कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर के थ्रू, और इसी के अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही होती है। डीसी टू एसी अभी हमने इसको पढ़ लिया है। तो आगे है कि ये एक सीरीज ऑफ पल्सेस होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट की वीडियो में जो है वो बताया है, दिखाया भी है कि इसकी जो है इसके अंदर काफ़ी सारी पल्सेस होती हैं जो कि जिसकी विड्थ जो है कभी कम हो रही होती है और कभी जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो ये एक सीरीज ऑफ पल्सेस होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी पल्सेस होती हैं जिसकी विड्थ को हम कंट्रोल करके मॉड्यूलेट करके जो है हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, बेसिकली इलेक्ट्रिकल दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। ये आपने देख लिया कि ये एनालॉग सिग्नल है जो कि पॉजिटिव में भी जाता है और नेगेटिव में भी जाता है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये अगर हमारा सिग्नल है ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली गाइज ये डीसी सिग्नल है, ये एसी सिग्नल नहीं है। ये एसी सिग्नल वो होगा जो पॉजिटिव में भी जाएगा और जो नेगेटिव में भी जाएगा वो पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर ये कम ज़्यादा होना सिग्नल का एसी शो नहीं करता, एसी सिग्नल कब शो करता है, जब हमारा सिग्नल पॉजिटिव में भी जाए और नेगेटिव में भी जाए। और ये हमारा जो है वो डीसी सिग्नल है जो कि सिर्फ पॉजिटिव पर है, पॉजिटिव या जीरो पर आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव पर नहीं जा रहा। तो ये हमारा जो है वो डीसी सिग्नल है और यही हमारी बेसिकली पल्सेस भी मैंने शो की हुई हैं। व्हाट इज ड्यूटी साइकिल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर ड्यूटी साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के अगेंस्ट जो हम समझ पाते हैं कि बेसिकली जो है वो मॉड्यूलेशन जो है वो हो कैसे रही होती है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे मिल रही होती है हमें।
इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टाइम इन विच द सिग्नल स्टेज एट ऑन स्टेट। अगर हम देख लेते हैं कि ऑन स्टेट किसे कहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा लेट्स सपोज यहाँ पर 0 सिग्नल आया, ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ, ये इधर आके दोबारा ऑफ हो गया। अभी ये जो इसका पोर्शन है, ये इसका ऑन पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव पर है, हाइट पर है, और यहाँ पर ये फिर 0 है। ये क्यों, ये क्या हो गया, ये ऑफ सिग्नल हो गया। फिर यहाँ पर ये कुछ देर ऑफ रहा, फिर ये दोबारा ऑन हो गया। क्योंकि ऑन हुआ इसलिए कुछ देर रहा, कुछ देर ऑन रहा, ऑन रहा, ऑन रहा, ये फिर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये हमारा ऑन है। तो ये जो हमारा टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी देर ये ऑन रहा, इसको हम बेसिकली जो है वो ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो यही यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ पर ये 50% ऑन रहा, तो इसका मतलब क्या है कि 50% ड्यूटी साइकिल है। यहाँ पर हमारा 70% ऑन रहा, तो क्या है कि ये 70% ड्यूटी साइकिल है। यहाँ पर हमारा सिर्फ 25% ऑफ ऑन रहा और 70% जो है वो ऑफ रहा, तो क्या हुआ कि ये 25% इसका ड्यूटी साइकिल रहा। तो यही कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि जितने टाइम पे हमारा सिग्नल ऑन रहता है उसको हम बेसिकली ड्यूटी साइकिल कहते हैं। और ये परसेंटेज के अंदर होता है, जिस तरह ये 50% है, ये 75% है और ये 25% है। तो ये हमारी जो विड्थ है, जितनी देर ऑन रहेगी उतना ड्यूटी साइकिल हमारा होगा। ओके गाइस, टॉपिक के लेंथी होने की वजह से इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा और उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू।